बोला है कि ये व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। यानी क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई एक चक्का है, कोई एक पहिया है, गाड़ी का कोई एक चक्का है, कोई एक पहिया है, जो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगाना। जो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है? 360 चक्कर लगाता है। तो कह रहा है बताइए कि 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन एंगल बनाएगा। 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल बनाएगा, सो पूछ रहा है। दिया क्या है कि कोई एक चक्का है, व्हील है, जो 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है? 360। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल बनेगा, सो आपसे पूछ रहा है। तो बाबू ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब तक आप 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है ये नहीं निकाल लोगे, तब तक ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि ये जो व्हील है या चक्का जो है से 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है। अगर 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है ये पता हो जाए तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चक्का अगर 1 चक्कर लगाता है कितना डिग्री कोण बनाता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन में हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 पाई। कैसे लिखते हैं? 2 पाई। और अगर आपको 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है वो पता हो जाए तो उसके साथ हम लोग कितना गुना कर देंगे? 2 पाई। तो आपको कुल एंगल पता हो जाएगा कि नहीं कि 1 सेकेंड में कितना बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितना बार ये चक्का घूम जाता है, कितना चक्कर लगा लेता है। अगर ये निकाल लिया तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चक्का 1 चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री कोण बनाता है, यानी 2 पाई रेडियन बनाता है। जैसे 1 सेकेंड में कितना चक्कर है ये पता हो जाएगा, उसके साथ 2 पाई गुना कर देंगे, टोटल एंगल निकल जाएगा। अब 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे पता करेंगे? चलिए देखिए कैसे पता करते। बाबू 1 मिनट में क्वेश्चन में दिया 360 चक्कर। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। बाबू 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं 60 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है? 360 चक्कर। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर यार? 1 सेकेंड में कितना चक्कर होगा? 360 भागा 60। 360 भागा 60। इसको काटिए, कितना आया? 6 चक्कर आ गया। कितना आ गया? 6 चक्कर। यानी क्वेश्चन में 1 मिनट में 360 चक्कर दिया हुआ था। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर मिल गया? 6 चक्कर मिला। मतलब 1 सेकेंड में 6 बार घूम जाता है, 6 बार घूम जाता है, 6 बार। तो जब 6 बार घूमता है तो कितना एंगल बनेगा रेडियन में? तो हम लोग जानते हैं कि 1 बार घूरेगा तो 2 पाई रेडियन एंगल बनता है। तो जब 6 बार घूरेगा तो गुना 6 हो जाएगा। यानी आंसर कितना होगा? 12 पाई रेडियन होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना होगा? 12 पाई रेडियन, जो ऑप्शन सी में है। समझे? बहुत मस्त क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बाबू एक संख्या दिया हुआ है 10 का पावर 2n + 1 और फिर +1 लिखा है। ये 10 का पावर में लिखा हुआ, पावर में 10 का पावर में लिखा 2n + 1 और फिर पूरे के साथ कितना जोड़ा है? 1। तो कहता है कि n के जगह पर हम कोई भी नेचुरल नंबर बैठाएंगे। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या जो कहां से शुरू होता है? 1 से। तो कोई भी अगर हम n की जगह पर नेचुरल नंबर बैठाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी बैठाएंगे, तो ये जो पूरा संख्या आएगा, ये पूरा संख्या वो किस संख्या से विभाजित होगा? 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला 0 है, दूसरा 5 है, तीसरा 10 है, चौथा 11 है। किससे विभाजित होगा?
क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है 10 के पावर में 2n+1 है और फिर पूरे के साथ कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। कहता है जहां n आप देख रहे हो उसके जगह पर आपको नेचुरल नंबर बैठाना है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू जो होता है, गिनती वाला संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो यहां बोलता है कि कोई भी नेचुरल नंबर बैठाओ, 1 बैठाओ, चाहे 2 बैठाओ, चाहे 3 बैठाओ, चाहे 4 बैठाओ, चाहे 5 बैठाओ, और इसको हल करो, तब जो संख्या आएगा वो किससे कटेगा, किससे कटेगा। तो चलिए हम लोग पहला नेचुरल नंबर बैठा के देखते हैं कि ये चारों ऑप्शन में से किससे कट जाता है। अब पहला नेचुरल नंबर में जिससे कटेगा, जाहिर सा बात है वो दूसरा नेचुरल नंबर में भी कटेगा, तीसरा नेचुरल नंबर में भी कटेगा। एक बात जान जाइए, कभी भी 10 के पावर में 2n+1 रहेगा और फिर पूरे के साथ 1 जोड़ा रहेगा, तो ये हमेशा 11 से कटता है। रट जाओ, एक तरह का फॉर्मूला है। 10 का पावर 2n+1 फिर पूरे के साथ +1 अगर जोड़ा रहेगा, तो ये ऐसा संख्या हमेशा किससे कटता है, 11 से कटता है। देख लो 11 से कटेगा। चलिए देखते हैं। पहला नेचुरल नंबर लिए 1, बैठाइए n के जगह पर 1 बैठाइए, 2 गुना 1+1 फिर पूरे के साथ 1 जोड़ेंगे। 2 गुना 1 आया 2, 2 और 1 कितना आया 3, 10 का पावर 3+1 हो गया। 10 का पावर 3 कितना हुआ 1000 प्लस कितना 1, कितना आ गया 1001 आ गया। अब इसमें 11 से भागा दीजिए आप, देखिएगा पूरा तरह से कट जाएगा। 11 से भागा दीजिए, 11 99, 1 आया 1 फिर 11 एकम 11, पूरा तरह से कटी। तो कभी भी 10 का पावर में विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या यानी ओड नंबर, कभी भी 10 के पावर में ओड नंबर रहेगा, उसके बाद एक अलग से जोड़ा रहेगा, तो हमेशा किससे कटेगा 11 से। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना होगा 11। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि 1+i/1 - i, पूरे का पावर कितना दिया है m, बराबर में कितना लिखा है 1। तो कहता है m का वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। m का सबसे छोटा वैल्यू पूछ रहा है, m का सबसे छोटा वैल्यू कितना लेंगे कि इसको हल करने के बाद और उसको बैठाने के बाद रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। ये पूछ रहा है क्वेश्चन। m का सबसे छोटा वैल्यू पूछ रहा है कि m का सबसे छोटा वैल्यू हम कितना ले करके इसको हल करेंगे कि रिजल्ट 1 आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, चलो देखो कैसे बनाते हैं। बाबू सबसे पहले अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भागा में रहता है यानी डिवीजन में रहता है, तो हम लोग डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, परिमयकरण करके, रैशनलाइज करके। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर भागा में रहेगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाइए। कैसे हटाइएगा, परिमयकरण करके। तो सबसे पहले नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे बाबू, परिमयकरण करके। परिमयकरण कैसे करते हैं बाबू, साइन बदल करके। माइनस रहेगा प्लस से ऊपर नीचे गुना कीजिए, प्लस रहेगा माइनस से ऊपर नीचे गुना कीजिए। पूरे का पावर कितना है m, बराबर कितना 1। अब देखो ऊपर 1+i, 1+i, 1+i का कितना हो गया होल स्क्वायर। नीचे है 1-i, 1+i, तो ये माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्मूला में टूटेगा, तो आ जाएगा a² माइनस b²। पूरे का पावर कितना लेंगे m, बराबर कितना हो गया 1। अब ऊपर ला को हल करो बाबू, ऊपर ला को a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, a² b² प्लस 2ab, और नीचे का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और i का स्क्वायर कितना होता है -1। i का स्क्वायर कितना होता है -1, तो i² -1 और माइनस पहले से है +1। पूरे का पावर m बराबर कितना 1। फिर ऊपर i² कितना हो गया -1, नीचे 1 और 1 कितना आ गया 2। पूरे का पावर कितना m बराबर कितना 1। देखिए ये 1 1 कटा,
2i भागा 2 पूरे का पावर m बराबर कितना 1। फिर 2 कट गया, i का पावर m बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब बताइए कि i का पावर में कितना रखेंगे सबसे छोटा वैल्यू की रिजल्ट 1 आएगा। अगर हम 1 रखेंगे तो i का पावर 1 i होगा, 1 नहीं आया। 2 रखेंगे i स्क्वायर का पावर i स्क्वायर का मान -1 होता है, 1 नहीं आया। अगर हम लोग 3 रखेंगे तो -i होता है। i का पावर अगर 3 रखेंगे तो इसका आंसर -i होता है, 1 नहीं आया। अगर 4 रखेंगे तो i स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, i स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 का स्क्वायर करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा +1। यानी m का सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा 4 होगा। इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा, समझे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर में बाबू एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 + 3i, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। अरे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर पूछे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 के बटा में लिखा जाता है, यानी 1 में उसको भागा दिया जाता है। कभी भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछे तो इसको 1 में भागा दे के लिख दो। कभी भी एडिटिव इनवर्स पूछे सभी का साइन बदल दो। रियल पार्ट का अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्योंकि एडिटिव इनवर्स में जोड़ने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 0, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में गुना करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 1। तो बताइए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना गुना करेंगे को 1 आएगा, तो उसी का बट्टा यानी 1 के भागा में लिख करके गुना करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा 1। अगर एडिटिव इनवर्स पूछा इसका मतलब कितना जोड़ेंगे कि 0 आएगा। वही कॉम्प्लेक्स नंबर को साइन में बदल करके अगर जोड़ेंगे, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर साइन बदल करके जोड़ेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स पूछा तो सभी का साइन बदल करके लिखना है, और अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 के बट्टा में लिखना है। सुन रहे हो जी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 के बट्टा में 4 + 3i। लेकिन कोई सोच रहा है सर ये तो ऑप्शन नहीं है, क्या यही आंसर हो गया। अरे बाबू आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हो, ये भी बहुत अच्छा जानते हो कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर बटा में नहीं होना चाहिए। अगर बटा में कॉम्प्लेक्स नंबर मिला तो उसको हटाइए। कैसे हटाइएगा, परिमयकरण करके। कभी भी i का टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर बटा में नहीं होना चाहिए, एकदम जान जा। उसको हटाना पड़ेगा तभी आंसर मिलेगा, या तभी फाइनल आंसर आपको मिलेगा। कैसे हटाएंगे, परिमयकरण करके। बोल परिमयकरण कैसे करेंगे सर, जो साइन है बीच वाला उसको बदल करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। कितना है 4 + 3i, गुना कितना करेंगे 4 - 3i से ऊपर नीचे। आया समझ में। यहां हो गया 4 - 3i, नीचे कितना होगा a + b, a - b। फॉर्मूला क्या होगा a² - b²। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को परिमयकरण करोगे ना तो नीचे में हमेशा a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। चलिए ऊपर आ गया 4 - 3i, नीचे 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, i का स्क्वायर -1, i का स्क्वायर -1, और माइनस पहले से कितना हो जाएगा +1। 4 - 3i भागा 16 और 9 कितना होता 25। अलग अलग भागा दे दो बाबू, अलग अलग भागा दे दो बाबू। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो। ऐसे बनाते जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, 15 में कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है z = √3 - i। इसका बाबू मॉडुलस पूछा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का सूत्र होता है रूट के अंदर में रियल पार्ट का स्क्वायर कीजिए
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कौन सा पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दोनों पार्ट के स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा रूट के अंदर में, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकलता है, मॉडुलस। तो दोनों पार्ट को स्क्वायर करके जोड़ो। रियल पार्ट है रूट थ्री का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है -1। इमेजिनरी पार्ट का मतलब हुआ आई के साथ कितना गुना है, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ये आई के साथ जितना गुना रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, ना कि इमेजिनरी पार्ट में पूरा आई वाई उतार दो, ऐसे ना होता है फर्स्ट ईयर। इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ कितना गुना है, -1। चिन्ह सहित लिखना है, चिन्ह सहित। चलिए √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर हुआ 3 और 1 4, कितना आंसर आएगा 2। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है -3x -15, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं -15 ग्रेटर देन -3x। तो उसके बाद कुछ खाली जगह दिया हुआ है, उसमें कहता है कि कौन सा चिन्ह भराएगा। क्या दिया हुआ खाली जगह, इसको आगे लिखा है x डैश डैश कितना 5। आपको पूछ रहा है इसके बीच में कौन सा चिन्ह भराएगा। दे दिया है 4 को चिन्ह, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। चलिए देखिए क्या चिन्ह भराएगा, समझते हैं इस क्वेश्चन को। बाबू क्वेश्चन में दिया हो -3x -15, इसको हल कैसे करते हैं, हल करते चलेंगे। हल जब पूरा अंतिम हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चिन्ह भराता है। पहले हल करने सीखिए। चलिए हल करते हैं, किस तरह से कैसे इस तरह का क्वेश्चन को हल किया जाता है, जिसमें कोई क्वेश्चन में अगर इनइक्वालिटी का साइन रहेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कैसे हल करते हैं चलिए समझते हैं। बाबू दिया हुआ क्वेश्चन में -3x -15, तो सबसे पहले x के साथ जितना गुना है उसको हटाएंगे। x के साथ यहां -3 गुना है बाबू, -3 को हटाने के लिए -3 से भागा देना होगा। अगर आप इस साइड -3 से भागा दिए तो इस साइड भी -3 से भागा देना होगा। इधर जो काम करोगे, जोड़ो घटा गुना भागा जो भी करोगे, आपको इधर भी करना होगा। x का मान निकालना रहता है इस तरह का क्वेश्चन से, x का मान निकालना रहता है इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब x का मान कैसे निकलेगा, x के साथ जो भी है गुना में, जोड़ में, घटाओ में, भागा में हटाना होगा। गुना वाला कैसे हटेगा, भागा देके। भागा वाला कैसे हटेगा, गुना करके। जोड़ वाला कैसे हटेगा, घटा करके। घटा वाला कैसे हटेगा, जोड़ करके। तो -3 को हटाएंगे तब ना x का मान निकलेगा। अब -3 कैसे हटेगा, भागा दे करके। चलिए भागा दिए, कितना भागा देंगे, -3 से। -3 से इधर भागा दोगे तो इधर देना होगा, दोनों तरफ देना होगा, ये नियम है। बराबर में इधर कुछ करोगे तो उधरों कुछ करना होगा। उसी तरह इनइक्वालिटी साइन में इधर कुछ करोगे तो उधरों कुछ करना होगा। लेकिन इनइक्वालिटी में एक नियम है बाबू, सुन लीजिए, समझ लीजिए। इनइक्वालिटी में एक नियम है, कभी भी इनइक्वालिटी कि इधर अगर तुम माइनस से गुना या भागा किया, माइनस संख्या से गुना या भागा किया, तो ये चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अगर लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन हो जाएगा। ये जरूर याद रखना। अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन को हल कर रहे हो और तुम एक साइड माइनस संख्या से गुना और भागा कर रहे हो, केवल गुना भागा में होता है, वो भी माइनस संख्या जब गुना भागा करते हैं तब। अगर माइनस से तुम एक साइड गुना किए या भागा किए तो दोनों के बीच में जो साइन रहेगा इनइक्वालिटी वाला, वो उलट जाता है, बदल जाता है, अपोजिट हो जाता है।
यानी ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन रहेगा ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। बोलिए हम -3 से भागा दे रहे तो ये चिन्ह पलटने जाएगा, इधर ना आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ये दोनों कट गया, x ग्रेटर देन, माइनस से माइनस कटा 5 यानी यहाँ 5 आ गया। फाइनल आंसर आ गया x ग्रेटर देन 5 यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का मान हमेशा 5 से बड़ा आएगा। तो x और 5 के बीच में कौन सा चिन्ह भराएगा? ग्रेटर देन, यानी यहां कौन सा चिन्ह भराएगा? ग्रेटर देन। बुझाया जी। 17 नंबर में भी इन इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें भी हल करके x का मान पूछ रहा है कहां से कहां तक होगा, कैसे x का मान निकलेगा अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया। कभी भी इन इक्वालिटी साइन वाला क्वेश्चन रहे जिसको हम लोग इन इक्वेशन बोलते, अगर उस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करके x का मान निकालने के लिए आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले x के अगल बगल जितना है, x के अगल बगल जितना है उसको हटाना पड़ेगा। x के अगल बगल जितना है एक कॉक करके हटाना होगा। एक कॉक स्टेप में एक हटेगा, दूसरा स्टेप में दूसरा, तीसरा स्टेप में तीसरा, एक के बाद सब नहीं हटेगा। सुने, उसमें भी जो पहले प्लस रहेगा वो हटेगा या जो पहले माइनस रहेगा वो हटेगा, उसके बाद गुना वाला हटेगा या उसके बाद भागा वाला हटेगा। हटा करके केवल यहां x बचना चाहिए। जहां भी x रहे, एने रहे चाहे एने रहे चाहे बीचवा में रहे, कहीं भी रहे, उसके अगल बगल वाला जितना भी संख्या सबको हटाना पड़ता है और केवल x बचना चाहिए। अगर आपका x बच गया तो जो भी x के अगल बगल है वही आंसर हो जाएगा। x का मान उतना ही के बीच में होगा या जो भी आएगा वही उस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछे सभी से बने। तो सबसे पहले x के अगल बगल वाला जो भी संख्या है उसको हटाएं। तो सबसे पहले जोड़ या घटा वाला संख्या हटेगा। अगर घटा में है तो वही संख्या को जोड़ देंगे, अगर जोड़ में है तो वही संख्या को घटा देंगे। तो इसका मतलब हम लोग 4 से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसका मतलब 4 से हम लोग क्या करेंगे? सब में जोड़ देंगे। सब में जोड़ देंगे तो इधर हो गया 6, इधर कितना आ गया 3x, ये दोनों कट गया, इधर कितना हो गया 5 4 में। देखिए कैसे हटा। जो भी माइनस में रहेगा उसको हटाने के लिए वो संख्या से सब में जोड़ दो, शुरू वाला में, बीच वाला में, अंतिम वाला में। अगर प्लस में रहता वो संख्या से शुरू वाला में, बीच वाला में, अंतिम वाला में घटा दो, हट गया। बीच वाला में हटना चाहिए, बीच वाला से हटना चाहिए, x के बगल वाला हटना चाहिए। शुरू वाला अंतिम वाला क्या हो गया उससे कोई मतलब नहीं। अभी भी x नहीं बचा है, अभी भी इसमें 3 गुना रह गया। अब 3 को हटाएंगे। 3 को कैसे हटाएंगे? भागा दे करके। तो इसका मतलब 3 को हटाने के लिए इसमें 3 से भागा देना होगा। तो इसमें 3 से भागा देना होगा तो सब में ना देना होगा यार, सब में ना देना होगा, सब में 3 से भागा देना होगा। देखिए यहाँ कट के कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ कट के कितना आ गया? x। यहाँ कट के आ गया कितना? 3। देखिए बीच में केवल x बचा कि नहीं? बीच में केवल x बचा। जैसे बीच में x बचा यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसको इंटरवल में लिखो। अगर बराबर चिन्ह रहता है तो कौन से इंटरवल में लिखते हैं? क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब हुआ x का मान 2 भी होगा, 2 से बड़ा भी होगा, 3 भी होगा, 3 से छोटा भी होगा। इसका मतलब इसको अगर इंटरवल में लिखेंगे तो क्लोज इंटरवल 2 से कहां लिखाएगा? 3 लिखाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका? पहला ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 18 नंबर में पूछ रहा है 100 और 1000 के बीच में कितना संख्या बनेगा 100 बताइए। कौन कौन डिजिट से संख्या बनाना है? 1 2 3 4 5 6 और 8।
के को डिजिट दिया हुआ है 3, 6, 7 को डिजिट दिया हुआ है। ये सातों डिजिट से आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म बाई डिजिट इतना इतना इतना, बाई डिजिट इतना इतना इतना, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। मतलब कोई भी डिजिट एक से दोबारा नहीं लिखाना चाहिए। अगर एक जगह एक डिजिट लिखा गया तो वो और कहीं नहीं लिखाना चाहिए। मतलब इस तरह का संख्या छोड़ करके 588, 611, है ना, 366 या 666 रिपीट नहीं होना चाहिए। कभी भी एक भी संख्या दोबारा नहीं लिखाना चाहिए। वैसा कितना संख्या बनेगा 100 और 1000 के बीच में, और वो भी आपको ये सातों डिजिट से बनाना है। कैसे बनाएंगे यार इस तरह का क्वेश्चन? बहुत मस्त क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। बाबू आपको 100 और 1000 के बीच में पूछा है। आप एक चीज बता सकते हो कि 100 और 1000 के बीच में कितना अंक का संख्या बनेगा? 3 अंक का संख्या बनेगा। कितना अंक का संख्या बनेगा? 3 अंक का संख्या बनेगा। तो हम लोग 3 को बॉक्स बाबू उतार लेते हैं। 3 को पहले हम लोग बॉक्स बना लिए। कितना अंक का संख्या बनेगा? 3 अंक का। तो सबसे पहले हम लोग 3 को बॉक्स बना लेंगे। 3 बॉक्स बना लिए। अब दूसरा बात सोचो, आप लोग खुद सोचो, दिमाग लगा। जो हमको 7 को डिजिट दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 8, ये सातों डिजिट में से हम किसी से भी शुरू करें संख्या बनाना, किसी से भी शुरू करें, बताइए वो इसी के बीच में होगा कि नहीं? इसी के बीच में होगा। सुने, कोई भी संख्या शुरू करे, 1 से कहां शुरू करे। 1 को दोबारा नहीं लिखना। अगर 1 लिखा गया तो यहां ज्यादा ज्यादा 2 लिखाएगा, ढेर से ढेर यहां 3 लिखोगे, 127 आ गया, 100 और 1000 के बीच में लिखाएगा। तो ये सातों में से हम कोई भी संख्या से अगर शुरू करें, वो 3 अंक का संख्या होगा और वो 100 और 1000 के बीच का ही होगा। सुनिए, तो ये भी समझ गए, 3 बॉक्स बनेगा क्योंकि 3 अंक का संख्या बनेगा 100 और 1000 के बीच में। दूसरा ये भी समझ गए कि हम कोई भी संख्या को यहां रखेंगे तो उसके बाद यहां रखेंगे, उसके बाद कोई भी संख्या इस सातों में रखें, इसी के बीच का ही बनेगा। ये भी समझ गए। अब बनेगा कैसे, क्या इसका तरीका है? देखिए क्या तरीका है। बोला बाबू कोई भी संख्या रिपीट नहीं करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में बोला है। देखिए कैसे बनाते। मेरे पास टोटल कितना डिजिट है? 7 वो। शुरू करते हैं कोई भी संख्या से। बताइए, शुरू कोई भी संख्या से करेंगे तो हो सके 1 से भी करेंगे। कोई बोलेगा सर हम 2 से करेंगे, कोई बोलेगा सर हम 3 से कहीं करेंगे, सही बोल रहा है। कोई बोला सर 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, कोई बोलेगा हम 8 से करेंगे। एकदम बोलेगा ही बोलेगा, सब सही बोल रहा है। तो बताइए कि यहां कुछ भी इस सातों में से कोई भी शुरू कर सकता है ना। इसका मतलब यहाँ केवल तरीका है संख्या को भरने का, 7 तरीका। इसका मतलब यहाँ सातों में से कोई भी आप यहां भर सकते हो। सुने, जैसे सातों में से आप कोई भी एक भरोगे, आपके पास टोटल अब के को बच जाएगा, 6 को बच जाएगा। अगर 8 भरे तो भी 6 बचेगा, 6 भरे तब वो 6 बचेगा, 3 भरे तब वो 6 बचेगा, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। तो जैसे यहां 1 लिखाया, एगो कम हो जाएगा। अब मेरे पास कितना बचा? 6। अब 6 में से कोई बोलेगा सर हम ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे, वो लिखेंगे। इसका मतलब 6 में से कोई भी लिखेगा तो यहां लिखने का के को तरीका हो गया 6 तरीका। 6 तरीका आपके पास लिखने का। जैसे यहां लिखे, आपके पास संख्या के का बचा 5 गो, क्योंकि 2 गो तो लिखा गया। अब आपके पास 5 गो संख्या बचा। सोचो समझो दिमाग से एकदम बढ़िया से। अब 5 गो जो बचा, फिर यहां बोलोगे सर हम इससे अंतिम करेंगे, कोई बोलेगा इससे, कोई बोलेगा इससे, कोई बोलेगा इससे, कोई बोलेगा इससे। यानी यहां कितना को आपको संख्या भरने का आपके पास कितना ऑप्शन है, कितना तरीका है? 5 तरीका। शुरू में कोई भी संख्या से गुण शुरू कर सकते हो। शुरू में कोई भी संख्या से शुरू करोगे, यानी टोटल आपके पास 7 संख्या है, तो शुरुआती 7 ऑप्शन है आपके पास शुरू करने का, 7 तरीका है, इसलिए शुरू में 7 तरीका लिखाएगा।
जैसे आप 7 गो संख्या में से एगो लिख दिए, आपके पास के गो संख्या बच गया, 6 गो। अब यहाँ 6 में से कोई एक आपको लिखना है। इसका मतलब यहाँ के गो तरीका लिखने का, 6 तरीका। अब जैसे यहाँ 6 तरीका में एक संख्या भर दिए, आपके पास कितना संख्या बचा, 5 गो। इसका मतलब यहाँ कितना तरीका है संख्या भरने का, 5 तरीका। अब ये तीनों तरीका को जब हम गुना कर देंगे ना बाबू, तीनों तरीका को, तो यही बता देगा कि कितना संख्या बनने वाला है। तीनों तरीका को गुना करेंगे, जो आएगा ना उतना संख्या बनेगा। यही तीनों तरीका को, जितना भी तरीका आपके पास आया, सब तरीका को गुना कर दो, जो रिजल्ट आएगा उतना संख्या बनने वाला है। इसके बीच में ये सारा डिजिट के मदद से। अगर बोलता बाबू रिपीट करना है, तब कोई भी यहां भरिए 7 तरीका, रिपीट करना है, फिर यहाँ 7 तरीका, क्योंकि कम होने का नाम ही नहीं लिया, फिर यहाँ 7 तरीका, यहाँ भी 7 तरीका। तो अगर रिपीट बोलता तो तीनों तरीका 7-7 होता। अगर रिपीट बोलता तो तीनों जगह भरने का ऑप्शन 7-7 आता, तो गुना होता 7 गुना 7 गुना 7। लेकिन रिपीट नहीं बोला है तो एक संख्या कम होते चला जाएगा। तो यहाँ 7 तरीका, यहाँ 6 तरीका, यहाँ 5 तरीका, तीनों तरीका को गुना कर दो, आपको टोटल संख्या को बता देगा। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 210 होगा। ये 19 नंबर में क्या बोला है, NC10 NC9, आपको NC19 का मान पूछा है, NC19 का मान पूछा है। NC19 का मान तभी निकलेगा जब तक आप n का मान नहीं निकालोगे। अभी n का मान कैसे निकलेगा, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। NC10 और NC9 दे दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला था, NCX बराबर NCY। इस तरह का एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन में। ये फॉर्मूला क्या कहता है से देखिए, ये फॉर्मूला 2 रिजल्ट को बताता है। 2 रिजल्ट होता है इस फॉर्मूला से। पहला रिजल्ट, सबसे पहले इस फॉर्मूला में ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों हर हालत में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर रहेगा तो इन लोग को नीचे वाला भी पहला रिजल्ट में क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको इस तरह का 2 गो कॉम्बिनेशन बराबर में लिखा हुआ है और दोनों के ऊपर वाला अगर बराबर है तो आपका नीचे वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर नीचे वाला बराबर नहीं है तब आपको दूसरा रिजल्ट में जाना है, दूसरा रिजल्ट में। और दूसरा रिजल्ट क्या है, दोनों नीचे वाला को जोड़ोगे ना तो ऊपर के बराबर आना चाहिए। दोनों नीचे वाला को जोड़ोगे तो ऊपर के बराबर आना चाहिए। मतलब जब भी कॉम्बिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन कहीं मिला तो उस ये दोनों में से कोई एक तरीका लगा करके क्वेश्चन को बना देना है। क्या क्या तरीका है, या तो नीचे वाला आपस में बराबर कर दो, देखिए आंसर मिला कि नहीं, ये भी ये इसका रूल है, रिजल्ट है। या नीचे वाला को जोड़ करके ऊपर वाला के बराबर कर दो, देखो जो पूछा है वो आया कि नहीं, समझे। तो इसमें आपको NC19 का मान पूछा है। सबसे पहले n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए कौन रिजल्ट लगाना होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला, ये दोनों में कौन रिजल्ट लगाना होगा, नीचे वाला। नीचे वाला रिजल्ट लगाएंगे तो लिखेंगे n बराबर 10 + 9, दोनों नीचे वाला का जोड़ ऊपर वाला के बराबर हो। यानी n का मान कितना आ गया मेरे पास, 19 आ गया, 19। अब हमको NC19 का मान पूछा था तो n के जगह पर 19 लिखेंगे और नीचे भी आपको 19 दिया हुआ है। इसको जब हल कीजिएगा तो 19 का फैक्टोरियल, फिर 19 में 19 गया 0 का फैक्टोरियल और नीचे 19 का फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। फाइनल आंसर कितना हो गया, 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1। देखिए 20 में क्या बोलता है, 20 में कहता है एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। कहता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 ब्लैक बॉल एंड 2 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। कहता है कि बताइए कि एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है,
तो इसमें से चार ब्लैक बॉल और 2 रेड बॉल निकालने का कितना तरीका है? सो पूछ रहा है, तरीका पूछ रहा है कि इस बैग से 4 बॉल और 2 रेड बॉल अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो कितना तरीका से निकले। कैसे बनाएंगे बाबू? इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? कभी भी अगर निकालना हो, चुनना हो, सिलेक्शन करना हो तो वहां कौन सा सूत्र लगाया जाता है बाबू? कॉम्बिनेशन का। कौन सा सूत्र लगाया जाता है? कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन का सूत्र क्या होता है? एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फैक्टोरियल, नीचे आर का फैक्टोरियल और फिर नीचे दोनों को घटा करके फैक्टोरियल में लिखा जाता है। ये फॉर्मूला होता है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन में आपको चुनना है, निकालना है, सिलेक्शन करना है तो किसका सूत्र लगाएंगे? कॉम्बिनेशन का। क्या होता है सूत्र? एनसीआर। जहां एन का मतलब क्या हुआ? टोटल एलिमेंट उसमें कितना है, टोटल संख्या कितना है, वो एन के जगह पर लिखाएगा। आर के जगह पर क्या लिखाएगा? आर के जगह पर कितना आप चुन रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, कितना सिलेक्शन कर रहे हैं, वो आर के जगह पर लिखाएगा। कुल जो दिया रहेगा वो एन के जगह पर, कितना आपको निकालना है, चुनना है, वो किसके जगह पर लिखाएगा? आर की जगह पर। उसके बाद इस फार्मूला में लिखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर। कितना आसान। एनसीआर का फार्मूला होता है एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। बोला एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है। 4 ब्लैक बॉल आपको निकालना है। टोटल ब्लैक बॉल 5 है। इसका मतलब 5 में से 4 को चुनना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 5C4। टोटल ऊपर, जितना चुनना है वो नीचे। अब आपको रेड केक निकालना है 2 गो। टोटल रेड कितना है? 6 गो। 6C2 हो जाएगा। आया समझ में? 6C2 हो जाएगा क्योंकि टोटल रेट 6 है, चुनना आपको 2 है, तो 6C2 हो जाएगा। समझे? और कभी भी अगर 2 काम को एक साथ किया जाए या 2 काम के बीच में एंड लगा हुआ है, एंड, दोनों को क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। यहां देखिए बोला है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल। मतलब 4 ब्लैक और 2 रेड बॉल निकालना। दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है या दोनों काम साथ साथ हो रहा है। तो कभी भी 2 काम साथ में हो, 2 काम के बीच में एंड लगा हो तो दोनों काम को, दोनों का जो भी तरीका है निकालने का, दोनों तरीका को क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। इसलिए दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? गुना का। अब हल करो। इसको क्या फॉर्मूला होगा? 5 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल, घटा के लिखेंगे 5 - 4, 1 का फैक्टोरियल। इसको हल करो 6 का फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल। 6 में से 2 गया कितना? 4 का फैक्टोरियल। जब इसको हम लोग हल करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा आपके पास? 75 आ जाएगा। हल कीजिए। 5 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुना 4 का फैक्टोरियल। नीचे 4 का फैक्टोरियल रहने दो, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 6 को लिख सकते हैं बाबू 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 का फैक्टोरियल को इसी तरह रहने दो। कट गया, यहां से ये कट गया, 2 से यहां कट गया, 5 दिया 15, 15 पचे कितना होगा? 75। इतना आंसर। इस तरह एक क्वेश्चन को हल करते। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया हुआ है। 21 में दिया हुआ है सिग्मा r = 0 से n तक दिया हुआ है। सिग्मा के साथ 3 का पावर r लिखा हुआ है। तो कहता है इसका वैल्यू क्या होगा? इसका मान पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिग्मा के साथ नीचे में r = 0 दिया है, यानी r का मान 0 से शुरू करना है। और ऊपर में सिग्मा में ऊपर में कितना दिया हुआ है? n, यानी r का मान अंतिम कहां करेगा? n पर। यानी इस क्वेश्चन में जो 3 का पावर आप r देख रहे हो ना, इस r का मान 0 से शुरू कर करके n तक ले जाना है। 0 से शुरू करके n तक ले जाना है
और हल करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। आर का मान 0 से शुरू होगा, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, n तक, और सभी 3 के पावर में लिखाएगा। उसके बाद इसको हल करके बताना है कि क्या आंसर है। सिग्मा का मतलब क्या होता है बाबू, जोड़। सिग्मा पढ़ते हैं इसको, और इसका मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पूरा डिटेल में लिखते हैं, जोड़ में लिखते हैं, पूरा लंबा करके लिखते हैं। आर का मान कहां से शुरू करना है, 0 से, 3 के पावर में 0 लिखेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। एक बैठाएंगे फिर जोड़, एक बैठाएंगे फिर जोड़, क्योंकि सिग्मा का मतलब जोड़। 0 बैठाएंगे, उसके बाद 1 बैठाएंगे फिर जोड़, 2 बैठाएंगे फिर जोड़, 3 बैठाएंगे फिर जोड़, अंतिम में कितना बैठाएंगे, n बैठाएंगे। बोले कोई दिक्कत बाबू, 3 का पावर 0 कितना होता है, 1, फिर 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, डॉट डॉट कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1। बता सकते हो ये क्या चीज बना रहा है, एक जीपी बना रहा है। ये क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है, जीपी जीपी, जिसका पहला टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, 1, कॉमन रेशियो कितना है, 3/1 यानी 3, कॉमन रेशियो कितना है, 3, पहला टर्म कितना है, 1। तो बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंटू आर का पावर n-1 भागा r-1। एक की जगह पर कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, 1, 3 का पावर n-1 भागा 3-1, ठीक, 3 का पावर n-1, 3 में से 1 गया कितना, 2, अलग अलग भागा दे दीजिए, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये आंसर होगा। लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, आपको एक ऑप्शन दिया डी, इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी। समझ में